हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आरबीआई की एक लेटेस्ट स्कीम है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। आज के टाइम में आप देख रहे हैं गोल्ड का रेट इतना बढ़ चुका है। अब आपके पास अगर गोल्ड पड़ा हुआ है और आपको उसका यूज नहीं है, या आपने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रख रखा था, तो गोल्ड आपको बेचना भी नहीं है। आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए और बढ़ाना चाहते हैं उसकी वैल्यू। तो आप ऐसे में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का फायदा उठा करके गोल्ड के ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो वो कैसे करना है, चलिए समझते हैं आज की वीडियो में। ये हमने कुछ एफएक्यूज बनाए हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे। इसके थ्रू हम पूरी की पूरी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को आज समझेंगे। तो सबसे पहला क्या है, क्या बैंक्स को आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए? नहीं। लेकिन बैंक्स को सबमिट करना है आरबीआई को। क्या? कि भाई उनका कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर कौन सा है, जिसमें वो बताएंगे, जिसमें वो समझाएंगे कि भाई किसके पास वो हमारा गोल्ड, जो हम गोल्ड मोनेटाइज करा रहे हैं, उसको जमा करके उसका टेस्टिंग कराएंगे। तो कौन कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रजिस्टर्ड अंडर सेबी। हर कोई इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। यानी कि ये नाम जो है बहुत ही बड़ी लिस्ट है, कोई भी इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपको जाना है, एलिजिबल डिपॉजिटर को कहाँ जाना है, कैन ओपन अ गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट विद एनी ऑफ द डेजिग्नेटेड बैंक आफ्टर मीटिंग द केवाईसी नॉर्म। आपको केवाईसी नॉर्म्स, अपनी केवाईसी फुलफिल करा करके एक गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलना है। जनरली डिपॉजिट अंडर द स्कीम शैल बी मेड एट द सीपीटीसी जीएमएस मोबिलाइजेशन। यानी कि सीपीटीसी क्या है? कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर, या फिर गोल्ड मोबिलाइजेशन सेंटर में कलेक्शन एंड टेस्टिंग एजेंट के पास, which would then test the purity of the customer's gold in their presence and issue deposit receipts of the standard gold of 995 फाइननेस। यानी कि प्योरिटी का वो सर्टिफिकेट देगा, बताएगा कि कितना गोल्ड है, टू द डिपॉजिटर, एंड ऑल्सो इन्फॉर्म द कस्टमर रेस्पेक्टिव बैंक अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डेजिग्नेटेड बैंक विल क्रेडिट, फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई कितने पीरियड का करना है। उसके बेसिस पे शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, मीडियम टर्म बैंक डिपॉजिट या लॉन्ग टर्म बैंक डिपॉजिट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलनी शुरू होगी। तो क्या कहते हैं, आइदर ऑन द सेम डे ऑफ रिसीट ऑफ डिपॉजिट, deposit received by the depositor, or within 30 days of deposit of gold at CPTC, whichever is earlier। तो जो इसमें से पहले होगा, उस दिन से आपकी ब्याज आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी, अक्रू होनी शुरू हो जाएगी। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड? तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 10 ग्राम गोल्ड होना चाहिए। कैन अ डिपॉजिट अंडर दिस स्कीम बी मेड फॉर अ ड्यूरेशन नॉट कवर्ड अंडर शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट? यानी कि जो एफडी की टाइम कैप्स होते हैं, क्या उनके अलावा, या जो डिपॉजिट्स के टाइम टाइम पीरियड्स होते हैं, उनके अलावा भी किसी पीरियड में कर सकते हैं आप? नहीं। उसका टाइम पीरियड फिक्स है, 1 से 3 साल, 5 से 7 साल, या 12 से 15 साल। उसके बेसिस वो मैच्योर होगा। Is it mandatory to complete the KYC for potential customers of GMS? यानी कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बेनिफिशियरी को केवाईसी कराना जरूरी है? यस, केवाईसी मैंडेटरी है। हाउ विल अ सीपीटीसी सीएमजीसीटीए नो दैट द डिपॉजिटर इज ऑलरेडी केवाईसी कंप्लाइंट? तो बैंक और ये एजेंसीज में पुट इन प्लेस अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड एंड नोटिफाइड दैट टू द रेलिवेंट सीपीटीसी एंड जीएमसीटीए। व्हाट आर द वेरियस डिपॉजिट्स अंडर द स्कीम? तो क्या डिपॉजिट स्कीम है, क्या ड्यूरेशन है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या पीरियोडिसिटी है इंटरेस्ट पेमेंट की? तो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट 1 से 3 साल का होता है, मिनिमम लॉक इन पीरियड जैसा बैंक डिसाइड करता है। एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करेगा, और पीरियोडिसिटी भी बैंक डिसाइड करेगा। मीडियम टर्म में 5 से 7 साल, मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 साल का। इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2.25%, और सिंपल इंटरेस्ट एनुअली और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ म्यूचुअली कंपाउंडेड एनुअली। लॉन्ग टर्म 12 से 15 साल, मिनिमम 5 साल का लॉक इन पीरियड, 2.5% की इंटरेस्ट मिलेगी, सिंपल इंटरेस्ट एनुअली मिलेगी, या फिर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी कंपाउंडेड एनुअली। हु डिटरमाइंस रेट ऑफ इंटरेस्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई डिसाइड करते हैं, और आरबीआई बैंक्स को बताता है। इज इट पॉसिबल टू हैव जॉइंट ओनरशिप अंडर द स्कीम? यस, जॉइंट ओनरशिप आप रख सकते हैं। जैसे बैंक में जॉइंट डिपॉजिट के रूल्स होते हैं, वैसे ही उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। कैन अ डिपॉजिटर क्लोज द डिपॉजिट बिफोर द मिनिमम लॉक इन पीरियड? तो क्या कहते हैं, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस विल बी डिटरमाइंड बाय डेजिग्नेटेड बैंक। इन केस ऑफ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, प्री मैच्योर क्लोजर बिफोर द मिनिमम लॉक इन पीरियड इज अवेलेबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर और डिफॉल्ट ऑफ लोन टेकन अगेंस्ट एमएलटीजी
ये मीडियम लॉन्ग टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट उस पर क्या होगा जो कि मास्टर डायरेक्शन में बताया गया, यानी कि वो फिर पीरियड छोटा हो जाएगा ना, तो उसके हिसाब से आपको छोटे पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। कैन अ कस्टमर गेट बैक हिज ज्वेलरी इफ द प्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय सीपीटीसी इज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम एंड ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन द जीएमएस। भाई आप क्या करते हो पता है इसमें प्रोसेस क्या है, कि आप अपना गोल्ड देते हो, वो एक टेस्टिंग करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सआरएफ टेस्ट। उसके बाद अगर आप हाँ करते हो, उस टेस्ट में आपका गोल्ड पास हो जाता है, तो उस गोल्ड को पिघला दिया जाता है, सोना बना दिया जाता है, प्रॉपर वैसा मतलब रॉ फॉर्म में सोना ले आते हैं उसको, और उसके बेसिस पर आपको गोल्ड डिपॉजिट आपका होता है। तो अगर आपको एक्सआरएफ टेस्ट के बाद भी लगता है प्योरिटी है और आप तैयार हो, तो आपको कंसेंट देनी होगी कि हाँ ठीक है, मेरा गोल्ड पिघला दो, और उसके बेसिस पर आपके आपके गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में गोल्ड जमा होगा। इन वॉट फॉर्म विल द गोल्ड डिपॉजिटर गेट बैक हिज गोल्ड एट द मेच्योरिटी। तो किस फॉर्म में वापस मिलेगा, तो आपको सोने के फॉर्म में, यानी कि रॉ सोने के फॉर्म में, यानी कि प्लेन सोने के फॉर्म में मिलेगा, ज्वेलरी नहीं मिलेगी। इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रिंसिपल इन गोल्ड और आईएनआर इक्विवेलेंट विल बी ऑब्टेन्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द डिपॉजिट। यानी कि या तो आप मेच्योरिटी पे पैसा ले लो या फिर सोना ले लो, लेकिन सोने के गहने नहीं मिलेंगे, सोना पिघल पिघल गया होगा, सोना उस फॉर्म में आ गया होगा, प्योर फॉर्म में आ गया होगा। Any premature redemption of MLTGD will only be in INR, while in case of STBD, it will be determined by banks. तो शॉर्ट टर्म के केस में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल रीपेमेंट या तो गोल्ड या आईएनआर, जैसा कि आपने डिसाइड किया था, तीनों ही केस में वैसा ही है। इंटरेस्ट रीपेमेंट क्या है मेच्योरिटी पे, इन आईएनआर विद रेफरेंस टू वैल्यू ऑफ गोल्ड्स इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। तो आपको तीनों ही केस में इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, आईएनआर में, उस वैल्यू पर जिस वैल्यू पर गोल्ड आपने जमा कराया था। वैल्यू अप्रिसिएशन का फायदा आपको इंटरेस्ट में नहीं मिलेगा। Can a bank make payment of partial amount of gold in INR cases where the redemption is in gold? तो यस, डेसिमल्स में वो पैसे देगा, और जो ग्राम्स में होगा, प्योर मतलब फ्रैक्शंस में जो होगा, वो आपको गोल्ड का पैसा दिया जाएगा, और जो आपका एब्सोल्यूट नंबर में गोल्ड होगा वो आपको गोल्ड दिया जाएगा। इज इट कंपल्सरी फॉर बैंक्स टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन ऑफ गोल्ड कलेक्टेड अंडर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट स्कीम? नो। Can a depositor avail a rupee loan against the collateral of deposits made under the scheme? Yes, rupee loans can be availed against the collateral of deposit certificate issued by banks under GMS, यानी कि वो जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट है उसे देकर के आप उसके ऊपर पैसे में लोन भी ले सकते हैं। Can banks hedge their gold exposure arising from the operations? यस, भाई गोल्ड का रेट बढ़ रहा है तो उनके लिए भी रिस्क है, तो वो हेजिंग कर सकते हैं। वेदर इंटरबैंक लीडिंग ऑफ गोल्ड monetized under GMS is allowed? Yes, designated banks are allowed to lend gold mobilized under the scheme to other designated banks for similar use as prescribed under the scheme. थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में समझाया। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं।